लोगों के मन में काफी ज्यादा जानने की इच्छा थी कि किस तरीके से कार्य चल रहा है और कब तक ये जो पुल है वो शुरू हो जाएगा ट्रैफिक के लिए, कब से जो कहीं जो सुविधा है लोगों को, जिस तरीके से जाम से यहाँ पर जूझना पड़ता था। हरिद्वार से सीजन में ऋषिकेश पहुंचने के लिए 3-3 घंटे जो लगते थे और दिल्ली से देहरादून लोगों को पहुंचने के लिए 6-6, 7-7 घंटे जो लगते थे, वो कहीं ना कहीं सफर जो है वो 1-1.5 घंटे का उनको आरामदायक सफर हो चुका है। कम समय लगता है पहुंचने में और ये फ्लाईओवर जब से शुरू होगा उसके बाद जो समय है वो और कम लगेगा। उसके साथ साथ लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी। एम्बुलेंस काफी ज्यादा इस जाम में फंसी हुई दिखाई देती थी। हमने दूधाधारी वाला जो फ्लाईओवर है वो 15 जनवरी तक उसको स्टार्ट होने की संभावना है। आज हम जाके वहाँ साइड पे भी एक बार देख ले रहे हैं। तो पहले फ्लाईओवर जो था वो जहां पर आपको ये ढलान उतरती हुई दिख रही है वहां तक ये हाईवे खत्म होना था, लेकिन उसके बाद इसको दोनों तरफ के फ्लाईओवर को लंबा किया गया, एक्सटेंड किया गया और उसके बाद ये पूरा फ्लाईओवर एक लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में इसकी लेंथ बताई जा रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे से सबक लेकर क्या कोई पीडब्ल्यूडी एनएचएआई को कोई सेफ्टी ऑडिट के आदेश उत्तराखंड में कोई आप किस तरह जारी किए गए? देखिए, जो ब्रिजेस हैं हमारे पास टनल 15 जनवरी उन्होंने कहा है कि इसकी डेट यहाँ पर शुरू हो जाएगा 15 जनवरी को। और उसी के साथ साथ वो इतना ही नहीं, हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है कि नमस्कार, इस समय दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरी टीवी मौजूद है और एक और बड़ी खबर को लेकर आपके बीच में पहुंच चुका है। जिस तरह से चारधाम यात्रा के दौरान आपने इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय हरिद्वार में मौजूद है और ठीक यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाके देहरादून का बॉर्डर पड़ता है, लेकिन जो जाम की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलती थी, जिस तरह से देख सकते हैं अभी भी बड़ी तादाद में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देहरादून से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर आ रहा है और चारधाम यात्रा क्योंकि बंद हो चुकी है, कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर लेकर इस समय ये पहुंच चुके हैं कि जो हाईवे मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, जो पुल का जो यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, ये निर्माण कार्य अब धीरे धीरे पूरा होने की तरफ बढ़ चुका है। और जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जो यहाँ पर जो कल सचिव यहाँ पर पहुंचे थे दौरा करने, निरीक्षण करने इसका, उन्होंने यहाँ पर इसकी डेट बता दी है कि इसको कब से शुरू किया जाएगा। आज हरी टीवी इस खास खबर को लेकर आपके बीच में इसलिए जुड़ा है क्योंकि लोगों के मन में काफी ज्यादा जानने की इच्छा थी कि किस तरीके से कार्य चल रहा है और कब तक ये जो पुल है वो शुरू हो जाएगा ट्रैफिक के लिए, कब से जो गाड़ियां आपको अगल बगल से आती जाती दिखाई दे रही होंगी, कब से वो गाड़ियां इस हाईवे पर सरपट दौड़ेंगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पर कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, फिलहाल यहाँ पर रोड बनाई जा रही है और पुल के ऊपर के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर आपको पुल बनाने वाली मशीनें यहाँ पर आती जाती दिखाई दे रही हैं। और साथ ही देख सकते हैं जो पुल के ऊपर रोड भी है वो अब बताया जा रहा है, भी दिखाएंगे किस तरीके से बनाई जा रही है। तो जिस हाईवे की खबर को लेकर आज हम बने हुए हैं, ठीक अब उस हाईवे के ऊपर पहुंच चुके हैं और हाईवे का काम जो है तेजी से रफ्तार जो है पकड़ चुका है। रोड यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा है, साथ साथ एक्सपेंशन जो जॉइंट है, क्रैश बैरियर का काम है, वो आपको पहले तस्वीरें दिखाते जब हम इस हाईवे पर चढ़े तो कैसा नजारा था। तो जैसा आपने तस्वीरों में देखा, ठीक हम उस हाईवे के बीच बीच में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुके हैं। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है वो बताया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर रोड रोलर यहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, जो वाइब्रेशन करते हैं, जो मिट्टी को वाइब्रेट करते हैं और ताकि कोई भी तरीके का जो बैठाव देखने को मिल रहा है आजकल फ्लाईओवर में, तमाम देहरादून में जैसे आपने देखने को मिला, उसको ये मिट्टी को कॉम्पैक्ट करते हैं और पानी डाल के इसको रोलिंग की जाती है। उसी के साथ साथ ये एक्सपेंशन जॉइंट आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, जो आपको बीच बीच में जो जहां पर आपको झटके से लगते हैं उस पे ये एक्सपेंशन जॉइंट लगाया जाता है। और सबसे मेन पॉइंट होता है ब्रिज का ये, ताकि इसमें किसी भी तरीके का धूप के समय पे या ठंड के समय पे जब सड़क जो चौड़ी होती है और जो सिकुड़ती है उसको ये रोकने का काम करता है। आइए आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो रोड बनाने वाली मशीन है, कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा आगे दिखाते रहे चल के साथ में, किस तरीके से रोड बनाने का काम जो है यहाँ पर ये मशीन यहाँ पर कर रही है। देख सकते हैं लाइन यहाँ पर सेंटर लाइन डाली गई है चूने से और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर मशीन है वो यहाँ पर आपको ये कार्य करती हुई दिख रही है। आगे आपको पूरा हाईवे का नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कितना सुंदर यहाँ से आपको
हाईवे दिख रहा होगा और उसी के साथ साथ दोनों तरफ के आपको ये क्रैश बैरियर, और दूसरी साइड देहरादून से हरिद्वार आने वाली साइड में अगर हम आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको जब गाड़ियां हैं जो अब सरपट दौड़ती हुई दिखाई देंगी, इधर आपको ये हरिद्वार की आश्रम और बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो ये देख सकते हैं इसके नीचे आपको ये जो छत डाली गई थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उसके ऊपर इस तरीके से जो बिटुमिन की जो ये लेयर है, जिसको आप अपनी भाषा में काला जिसको कहते हैं कि रोड काली की जा रही है, ये बिटुमिन कहा जाता है इसको, ये यहाँ पर बिछाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो किस तरीके से जूम करके आगे तक ये देख सकते हैं जो दोधारी का, क्योंकि पहले फ्लाईओवर जो था वो जहां पर आपको ये ढलान उतरती हुई दिख रही है वहां तक ये हाईवे खत्म होना था, लेकिन उसके बाद इसको दोनों तरफ के फ्लाईओवर को लंबा किया गया, एक्सटेंड किया गया, और उसके बाद ये पूरा फ्लाईओवर एक लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में इसकी लेंथ बताई जा रही है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हरी टीवी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा है। तो जो जाम की स्थिति आपको दोधारी चौक से लेकर शांति कुंज और तमाम जगहों पर सीजन के समय देखने को मिलती थी, वो आपको अब देखने को नहीं मिलेगी। जिसके साथ साथ ये जब फ्लाईओवर यहाँ पर निर्माण इसका जो है लगभग पूरा हो चुका है और अंतिम इसमें जो कार्य हैं बचे हुए वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात की जाती है, देश में एक रोड का नेटवर्क जो बिछाया गया है, और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नितिन गडकरी जो बातें करते हैं कि किस तरीके से, वाकई में मानने वाली बात है कि देश में जब से 2014 से सरकार जब आई है तो रोड का स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क बिछाने का काम जो है देश में काफी तेजी से हुआ है। हालांकि जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, चाहे देहरादून की बात करें तो फ्लाईओवर में बैठाव देखने को मिला था मिट्टी में, या कुंभ के दौरान जो आगे उससे पहले फ्लाईओवर हरिद्वार में देखने को मिले थे, उनके एक्सपेंशन जॉइंट में जो खराबी आई थी, तकनीकी खराबी, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधा है लोगों को, जिस तरीके से जाम से यहाँ पर जूझना पड़ता था, हरिद्वार से सीजन में ऋषिकेश पहुंचने के लिए 3-3 घंटे जो लगते थे, और दिल्ली से देहरादून लोगों को पहुंचने के लिए 6-7 घंटे जो लगते थे, वो कहीं ना कहीं सफर जो है वो 1-1.5 घंटे का उनको आरामदायक सफर हो चुका है, कम समय लगता है पहुंचने में। और ये फ्लाईओवर जब से शुरू होगा उसके बाद जो समय है वो और कम लगेगा। उसके साथ साथ लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी। एम्बुलेंस काफी ज्यादा इस जाम में फंसी हुई दिखाई देती थी। हमने भी तमाम खबरें आपको दिखाई किस तरीके से ये जो निर्माण कार्य हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग है पूरा, ये देख सकते हैं सब चीज यहाँ पर तैयार है। और जल्दी 15 जनवरी जैसा हमने आपको बताया, इसकी डेट यहाँ पर बताया है सचिव जो यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने, कि 15 जनवरी इसको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ हो सकता है कोई बड़े मंत्री या नेता आपको इसका उद्घाटन करते हुए भी दिखाई दे, प्रधानमंत्री भी हो सकता है या नितिन गडकरी खुद इसका उद्घाटन करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। तो उससे पहले जनता को भी सरकार अपनी उपलब्धि दिखाना चाहेगी, किस तरीके से हमने आपके लिए सुविधा दी है। और उसी के साथ साथ यही नहीं, नजीबाबाद वाला फ्लाईओवर भी की बात भी करें, जैसे चंडी घाट पे पुल बन रहा है, और उसी के साथ साथ पूरा नजीबाबाद तक जो रोड बन रहा है उसकी भी जून तक बताई गई कि डेट वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। और आइए इससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि जो सचिव यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। 15 जनवरी उन्होंने कहा है कि इसकी डेट यहाँ पर शुरू हो जाएगा 15 जनवरी को। और उसी के साथ साथ वो इतना ही नहीं, हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है कि जून 2024 तक वो हाईवे जो है पूरी तरीके से चालू होने की उम्मीद है। और उससे पहले उसके जो कुछ स्ट्रेचेस हैं, जो उसके कुछ छोटे छोटे जो पाथ है वो चालू हो सकते हैं। तो पहले सुनवाते हैं आपको किस तरीके से उन्होंने पूरा अपना ये बयान दिया है। जो हरिद्वार की जो मुख्य सड़कें हैं जिस पे काम चल रहा है उसको देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने NHAI की टीम के साथ अभी बैठक की है और स्वयं देखने जा रहा हूँ जो हरिद्वार नजीबाबाद जो हमारा सेक्शन है जिस पे हाईवे पे काम चल रहा है वो। इसके अलावा भूपत वाला के पास में एक फ्लाईओवर बन रहा है वो, और ब्रिडपुर का एक हॉस्पिटल बन रहा है वो भी देख रहा हूँ मैं। और जो और काम है इसके आसपास सड़कों के देखे जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर बोलते रहते हैं कि काम तेज होना चाहिए और सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, तो उसी क्रम में ये इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया जा रहा है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल है कि जल्दी से जल्दी पूरा हो सकता है काम पूरा किया जाए और पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस है वो कम से कम की जाए। कब तक दूधाधारी वाला जो पुल है तैयार हो जाएगा? ये देखिए दूधाधारी वाला जो फ्लाईओवर है वो 15 जनवरी तक उसको स्टार्ट होने की संभावना है। आज हम जाके वहाँ साइड पर भी एक बार देख ले रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि चालू कर लेंगे तब तक हम लोग। और नजीबाबाद वाला जो सेक्शन है हरिद्वार नजीबाबाद, उसमें मुझे जो बताया गया है उसके हिसाब से जून तक उसको चालू हो जाना चाहिए। और जो बीच बीच में कुछ स्ट्रेच है वो पहले भी चालू हो सकते हैं, उसमें कुछ इश्यूज है उसको हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। कोशिश करेंगे कि वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाए और कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं इसमें, जल्दी से काम करके इसको चालू करें। सर क्या कहा कि बीच में कॉन्ट्रैक्टर के कुछ इशू थे तो NHAI की जो टॉप अथॉरिटीज हैं उन लोगों ने उसको उसमें चेंज किया था, उसमें उन्होंने एग्रीमेंट चेंज करके दोबारा से डिप्लॉय किया है। अभी भी बताया जा रहा है कि उसमें कोई एक ठेकेदार है जिसके साथ कुछ इशू चल रहे हैं,
तो उसको मोटिवेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ठेकेदार से काम करवा के जल्दी उसको खत्म किया। सर रवासन का जो पुल है उसको लेके लगातार, चूंकि इस बार 2-3 घटनाएं वहाँ पर बसों की हुई है उतरने की, उस पुल के लेके क्या स्थिति है? क्या देखिए वहाँ पे भी काम होना है, जैसे कि आप जानते हैं वो बीसी का पार्ट है, हरिद्वार नजीबाबाद सेक्शन का पार्ट है, उस पर भी काम हो रहा है। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर के इशू थे उस वजह से टाइम लगा। आगे इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल जून का जो टाइमलाइन है उस पर हम लोग कंप्लीट करें। तो जैसा आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि निरीक्षण के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसी के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ली है और बताया है कि जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा और हरिद्वार नजीबाबाद जो यूपी तक हाईवे जाता है बिजनौर तक, वो जून तक शुरुआत होने की उसकी उस पर ट्रैफिक चलेगा आराम से, उसकी संभावना है। तो उसी के साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा बयान भी दिया है कि जितना जैसे सिलक्यारा टनल का हादसा देखने को मिला है, उस पर उन्होंने मीडिया के सवाल पर हरी टीवी ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। उत्तरकाशी टनल हादसे से सबक लेकर क्या कोई पीडब्ल्यूडी एनएचएआई को कोई सेफ्टी ऑडिट के आदेश उत्तराखंड में कोई आप किस तरह जारी किए हुए हैं? देखिए जो ब्रिजेस हैं हमारे पास टनल कोई भी नहीं है, पहले से पीडब्ल्यूडी के पास कोई टनल नहीं है। जो ब्रिजेस थे उनको हम लोगों ने सेफ्टी ऑडिट कराया है और उन पर हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर जरूरत है उसको हम लोग कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से आगे जो भी भविष्य में हम टनल या कोई और चीज प्लान करेंगे उसमें सारे सेफ्टी फीचर्स और सारे जो पैरामीटर्स हैं जो हमको इससे सिलक्यारा टनल हादसे से जो सबक मिले हैं उनको जरूर हम लोग ध्यान में रखेंगे, जिससे कि इस तरह कोई स्थिति दोबारा न हो। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पुलों का सेफ्टी ऑडिट भी किया जा रहा है और उसमें कार्य भी किया जा रहा है कि किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स जो है वो पुलों पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कोई हादसा सिलक्यारा टनल जैसा यहाँ पर उत्तराखंड में दोबारा ना हो, इसलिए वो यहाँ पर दौरे पर पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर 2-3 निकल के सामने आई है। उसी के साथ साथ जो रिंग रोड बनाई जा रही है श्यामपुर कांगड़ी की तरफ, जो रिंग रोड निकलेगी ज्वालापुर सराय से रोहाल की जो रिंग रोड जो बनाई जा रही है, उस पर भी उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। हरिद्वार की रिंग रोड की क्या स्थिति है, कब तक? उस पर देखिए काम चल रहा है, जो बहादुराबाद के पास से जो नजीबाबाद रोड पे मिल रहा है उस पर काम चल रहा है। वो थोड़ा टाइम और लगेगा उसमें, क्योंकि उसमें पुल भी बनना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जल्दी कंप्लीट करेंगे। लेकिन सर एक कंपनी जो इसको निर्माण कर रही है उस पुल का, वो एक कंपनी कहीं ना कहीं जो गुजरात में घटना हुई थी, मोरबी वाली घटना, उस घटना को करने वाली जिसमें पुल बनाने वाला थी वही कंपनी ये क्या कर रही है। तो सेफ्टी पॉइंट को लेके क्या उससे सारी चीजें? सेफ्टी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, कोई भी कंपनी बनाए या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम करे, कोई सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। तो जैसा आपने सुना कि लगातार वो इस दौरे पर थे और इसके साथ साथ यहाँ पर कई यहाँ पर जो सांसद हैं और नेता हैं वो इस पुल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। तस्वीरें इस समय आपको जो एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं सीधा हरिद्वार देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से आपको दिखा रहे हैं। तो आज इस खास खबर को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि कब तक ये आखिरकार ये कार्य जो है वो पूरा होगा। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।